आपसे कहूँ कि मात्र एक सूखा फल आपके शरीर की 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो क्या आप यकीन करेंगे? इसमें जानेंगे इस वीडियो से लेने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है जिस प्रकार से लोहे के दरवाजे को हम खोलते हैं तो चरचर की आवाज़ आती है। कुछ ऐसी ही हालत हमारे जोड़ों की और शरीर की हो रही है। रात को हम 7 से 8 घंटे की नींद ले लेते हैं, फिर भी सुबह जब सोकर उठते हैं तो ऐसा लगता है कि पहाड़ तोड़ा है। पूरे शरीर में दर्द और थकावट बनी रहती है, नींद आती रहती है। जैसे ही हम अपनी टांग को जमीन पे रखते हैं तो एड़ी में तेज दर्द होने लगती है और पूरे ही शरीर में, कमर में ऐंठन दर्द शुरू हो जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में घुटनों से आवाज़ आती है और सांसें फूलने लग जाती है। मानो ऐसा लगता है कि पूरा शरीर सूख गया है, हड्डियाँ सूख गई हैं, बिल्कुल उस लोहे के दरवाजे की तरह। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लास यूट्यूब चैनल में। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि जब भी शरीर के अंदर स्निग्धता की कमी हो जाती है, जिसे हम चिकनाई बोलते हैं, तो ऐसा रूखापन आने लगता है और जैसे ही रूखापन शरीर में बढ़ता है तो ये हड्डियों की समस्या देता है, जिसे हम जॉइंट पेन बोलते हैं, या मांसपेशियों में दर्द भी देता है। के कारण हमारी शरीर की अग्नि भी सूख जाती है और उसके कारण ठीक से भूख नहीं लगना, पाचन नहीं होना, कब्ज होना और पेट संबंधित समस्या उत्पन्न होने लगती है। एक सूखा फल थायराइड की समस्या हो या फिर जोड़ों की चिकनाई खत्म हो गई हो, बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ ये हमारे शरीर के बुढ़ापे को रोक देता है और शरीर में ताकत भी देता है, एनर्जी भी देता है, जिससे हमारा शरीर नौजवान बना रहता है। तो ये जो सूखा फल है, इसे हम नारियल बोलते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसे कैसे खाना चाहिए, इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद की किताब में लिखी है कि इसे हम रीड फल बोलते हैं और श्रीफल भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ये हमारे ढांचे को लोहे जैसा मजबूत बना देता है और साथ में चिकनाई भी देता है। चिकनाई देने का मतलब है कि जैसे अगर कोई भी गाड़ी हो, उसका इंजन ऑयल खत्म हो जाए या उसमें ग्रीस लगाते हैं, वो खत्म हो जाए, कटकट की आवाज आएगी और उसमें नुकसान भी होगा। हमारे जोड़ों के साथ होता है। जोड़ों की चिकनाई खत्म होने से वहां से कटकट की आवाज आने लगती है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो इसको भरपाई करने के लिए ये सूखा फल काफी आवश्यक होता है। सीधी हड्डियों में और जोड़ों में जाता है, वहां पर चिकनाई बनाता है। हमारी शरीर जो होती है वो 7 लेयर से बनती है और ये जो सूखा नारियल है, ये हमारे शरीर को पोषण देने के साथ साथ ये 7 धातुओं की कमी को पूरा करता है। ये जंक फूड खाते हैं, ये सिर्फ हमारे पेट को भरता है और भूख को और ज्यादा बढ़ा देता है। कुछ समय के बाद भूख भी लगनी बंद हो जाती है और शरीर भूखा ही रह जाता है। हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी कर देता है और शरीर में हड्डियों तक ये कुछ पहुंचता ही नहीं। नारियल एक ऐसा सूखा फल है जो आपके शरीर का रस यानी कि लुब्रिकेशन, आपके शरीर की मज्जा यानी कि शरीर में जो बोन होते हैं, यानी कि जो ब्लड होता है, और साथ में मांसपेशियां, इन सभी को पोषण देता है। लेकिन नारियल के खाने का सही तरीका जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसे आयुर्वेद में बोलते हैं कि ये थोड़ा हेवी होता है, यानी इसे पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इसे लेने का सही तरीका और समय जानना बहुत आवश्यक है। गलत तरीके से और गलत समय पे खाएंगे तो ये आपको ठीक से नहीं पचता। जानते हैं कि ये किन किन परेशानियों में फायदा करता है, एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, आजकल हमारे शरीर में हर घर में देखा जाए तो थायराइड एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है। घर में 1 या 2 लोगों को तो थायराइड रहता ही रहता है। इसके कारण हमें रोज ही थायराइड की दवाइयाँ खानी ही पड़ती हैं और ऐसा लगता है कि अब तो जिंदगी बस दवाई पे ही निर्भर रह गई है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि थायराइड की कमी के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है हमारे शरीर में सेलेनियम की कमी हो जाना। इसके कारण हमारे शरीर में काफी ज्यादा वजन बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। हमारा शरीर T4 हार्मोन बनाता है और उसे इस्तेमाल हम तभी कर पाते हैं, शरीर तभी कर पाता है जब T3 हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। सेलेनियम जब आप खाते हैं तो ये बड़े आसानी से एक इंजन ऑयल की तरह, एक फ्यूल की तरह काम करता है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है और बढ़ता हुआ वजन तेजी से कंट्रोल होने लगता है। सारा दिन जो आपको आलस और थकावट बनी रहती है, सुस्ती बनी रहती है, उसको दूर कर देता है। और साथ ही अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा इसका चबा लेते हैं तो शरीर में यह आपकी पाचन को भी बढ़ा देता है, शरीर के थर्मोस्टेट लेवल को ठीक करता है। फायदा देता है हमारी हड्डियों के लिए। लोग हड्डियों को ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के पीछे भागते रहते हैं। क्या आपको पता है कि बिना मैग्नीज और बिना कॉपर के कैल्शियम हमारे हड्डियों तक पहुंचता ही नहीं। सिर्फ एक सूखा नारियल हमारे हड्डियों के लिए एक इंटरनल सीमेंट का काम करता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, हमारे हड्डियों के बीच में कोलेजन नाम की प्रोटीन होती है, वो धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाती है। कोलेजन का काम होता है कि 2 हड्डियों को आपस में जोड़ कर रखना। सूखे नारियल में मौजूद जो कॉपर होती है वो
कोलेजन को बनाने में मदद करती हैं। हमारा कोलेजन दोबारा बनने लगता है और हड्डियां मजबूत होती हैं और आपस में जुड़ी रहती हैं। जोड़ों में लिगामेंट को लचीला भी बनाता है। अगर आपकी घुटने खोखले महसूस होने लग गए हैं या रीढ़ की हड्डी में भी अगर दर्द रहती है, नारियल के अंदर का जो तेल होता है वो हड्डियों में चिकनाई देता है और सूखापन को दूर करता है। अंदर जो दरारें हैं वो भर जाती हैं, जिससे आने वाले समय में 70% अर्थराइटिस की समस्या कम हो जाती है। आपको बार बार ब्रेन फॉग रहता है, धुंध रहता है दिमाग में, कुछ याद ही नहीं रहता है, तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हमारा दिमाग यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है के बाद सबसे ज्यादा यह फैट से बनता है। इसमें कोई साधारण फैट नहीं होता, इसमें जो फैट होता है उसे हम एमसीटी बोलते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। के लिए यह रॉकेट के फ्यूल जैसा काम करता है, जिससे दिमाग बहुत तेज हो जाता है। नसों के ऊपर जो सुरक्षा परत होती है उनको रिपेयर करने का भी काम करता है। अगर आप फोकस नहीं कर पाते हैं तो भी आपको यह बहुत फायदा करेगा। शरीर में खून की कमी है तो भी एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, तो हमारा शरीर आयरन को सोख नहीं पाता है, समस्या देखने को मिलती है, जिससे रात को नींद नहीं आती और बेइंतहा कमजोरी रहती है। नारियल में मौजूद तांबा, कॉपर बोलते हैं, ये खून बनाने वाली फैक्ट्री को स्टार्ट करने में मदद करता है। साथ ही जो नारियल होती है उसमें आयरन भी होती है, जिससे खून भी बनने लग जाती है। नारियल में जो कच्चा नारियल होता है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा आयरन की मात्रा होती है। जब यह सूख जाता है तो पानी जब सूखती है तो इसके पोषक तत्व और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर चली जाती हैं। इसे छोटा सा टुकड़ा गुड़ के साथ चबा चबा कर खाएंगे तो आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाएगी। फेरेटिन जो आयरन के स्टोर को बढ़ा देता है, के ब्लॉकेज को खोल देता है, जिससे खून हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंचने लगता है। हाथ और पैर में सुनपन, झंझनाहट और ठंडे पड़ने की समस्या भी जड़ से समाप्त होने लगती है। बहुत ज्यादा तनाव, स्ट्रेस रहती है और बहुत ज्यादा चिंता फिक्र हमेशा सताती रहती है, जिसके कारण आपको अगर नींद नहीं आती है तो छोटा सा सूखा हुआ नारियल का टुकड़ा गुनगुने दूध के साथ चबा चबा कर खाएंगे और गुनगुने दूध को पी लेंगे तो देखेंगे कि शरीर में ताकत आ गई है और शरीर में फिर से एनर्जी आने लग गई है, स्ट्रेस और थकावट दूर होंगी और बहुत अच्छा महसूस होगा। इसे शाम के वक्त ले, जिससे रात को नींद अच्छी आएगी। अगर लिकोरिया यानी कि पानी आने की समस्या रहती है, जिससे शरीर काफी कमजोर हो जाता है, तो आपके लिए सूखा नारियल बेहद फायदेमंद है। जिंक होती है इसमें, सेलेनियम होती है, आयरन होती है, जरूरी पोषक तत्वों का भंडार होता है। आपको एक खजूर लेना है सूखा वाला और साथ में एक छोटा टुकड़ा नारियल का लेना है। इन दोनों को आप अच्छे से आधा कप दूध में डाल के और पीस लें, या फिर इसी प्रकार से चबाकर खाएं और गुनगुना आधा कप दूध पी लें। ऐसा अगर करना शुरू करेंगे तो ताकत भी आएगी, खून की कमी भी दूर होगी और शरीर के लिए बहुत फायदा देगा। अक्सर हमें डराया जाता है कि नारियल जो है वो हार्ट को के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौजूद लॉरिक एसिड बहुत फायदा करता है हार्ट के लिए। आप ऐसा समझे कि लॉरिक एसिड जो होता है वो सिर्फ एक माँ के दूध में होता है, यानी कि मदर्स मिल्क में, और दूसरा नारियल में होता है। शरीर के अंदर जब जाता है तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको बढ़ाता है, ना कि बुरे कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, और ये नसों के अंदर जाता है तो जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। जो भी खाता है वो दिल की बीमारियों से कोसों दूर रहता है और ये शरीर में जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आने देती। महिला प्रेग्नेंट है तो उनके लिए कुदरती वरदान है। ये सिर्फ माँ के लिए ही नहीं, ये जो पेट में पल रहा बच्चा है उसके लिए भी काफी पौष्टिक होता है। तो आपको इसका प्रयोग जरूर से करनी चाहिए। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती है, बार बार बीमार होते रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम या छोटी मोटी शरीर में तकलीफें जो होती हैं वो नहीं होती हैं, बंद हो जाती हैं। साइंस में भी और आयुर्वेद में भी मानते हैं कि जब हमारे पेट साफ नहीं रहता यानी कब्ज रहने लगता है तो शरीर में सारी बीमारियों का जड़ वहीं से शुरू होता है। इसीलिए पेट का साफ होना, कब्ज नहीं होना, गैस एसिडिटी नहीं होना काफी आवश्यक होता है एक हेल्दी लाइफ की। मौजूद डाइटरी फाइबर हमारे लिए कुदरती झाड़ू की तरह होता है। ये शरीर के अंदर जाकर गंदगी को साफ, झाड़ू लगाकर साफ कर देता है। डाइटरी फाइबर होता है वो इनसॉल्युबल होता है, जो जब हमारी आंत के अंदर जाता है तो जाकर फूलता है, गंदगी है उनको खुरच खुरच कर बाहर निकाल कर फेंक देता है। उनको बवासीर रहती है या पाइल्स रहती है उनके लिए काफी फायदेमंद है। हमारे मल को नरम करता है और इन्फ्लामेशन को भी वहां पर दूर करता है। उनकी सूजन कम हो जाती है। हमारे आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, जिससे प्रोबायोटिक्स अच्छे बनने लगते हैं और अच्छी बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाती हैं, जिससे पाचन अच्छे से होने लगता है। रेडिकल डैमेज करने के गुण होते हैं, क्योंकि इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसीलिए इसे एंटी कैंसर भी बोला जाता है। अगर इसका सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदा करता है शरीर को, और साथ ही ये कैंसर जैसे सेल्स को बढ़ने नहीं देता या ग्रो करने नहीं देता शरीर में। शरीर के डीएनए की रक्षा करता है। सर, हम अपने बुढ़ापे को रोकने के लिए, नौजवान दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए महंगे महंगे क्रीम्स लगाते हैं और कई सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये सारे खर्च करने पे कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता। इसीलिए हमें अंदर से अपने शरीर को मजबूत बनाना और साफ रखना काफी आवश्यक है। तभी हमारे चेहरे पे चमक बनती है और बुढ़ापा नहीं दिखता है। तब रुकता है जब आप
अंदर से नौजवान हो यानी कि जवान हो। ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से लिखकर बताइए। तेल में मौजूद साइटोकिन्स होते हैं जो कोशिकाओं को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता है। कोशिकाओं के जो बूढ़ा होने की प्रक्रिया है उसको धीमा कर देता है यानी कि स्लो कर देता है। तिल का जो तेल होता है वो त्वचा के अंदर जो नमी होती है उनको लॉक कर देता है, जिससे त्वचा में लचीलापन बना रहता है और ग्लो रहती है, झुर्रियाँ नहीं आती है और चेहरे पे एक चमक बनी रहती है। तिल का जो तेल होता है या सूखा नारियल खाना, ये दोनों ही हमारे बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बालों को मजबूती देता है और जल्दी इसे सफ़ेद होने से बचाता है। सोने से पहले अपने थोड़े से टाँगों में और सिर पे, बालों में जो है नारियल का तेल लगाकर इसकी मालिश करके सो सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि हमें इसे कैसे खाना है, इसे खाने का सही तरीका क्या है ये जानते हैं। जो लोग में दर्द रहती है, कमज़ोरी रहती है उनके लिए बता रही हूँ। इसमें जो बादाम होता है जिसे हम आलमंड बोलते हैं, 5 बादाम लीजिए और उसे भिगा दीजिए। 1 कटोरी पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़िए। उसमें 20 ग्राम जो सूखा हुआ नारियल है वो भी डाल दीजिए। लेने के 1 घंटे तक आपको कोई भी कुछ भी नहीं खाना है। अत्यधिक चाय, कॉफ़ी ये सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इनमें कैफ़ीन होती है और जिसके कारण इनके जो पोषक तत्व है, विटामिन्स है, वो हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब नहीं होती यानी कि अवशोषित नहीं होती है। जब आप सुबह उठेंगे तो बादाम के छिलके उतार लीजिए और ये जो नारियल आपने भिगोया था, इन दोनों को आप पानी पीने के बाद, सुबह की दिनचर्या करने के बाद चबा-चबा कर खाइए। अगर चबा-चबा कर नहीं खा सकते हैं तो इसे आपको आधा कप दूध में डालकर और इसे ब्लेंड करके तैयार कर लीजिए। दूध अगर आपको सूट नहीं करता तो इसे पानी में डालकर भी इसे पीस लीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं रहती है तो आप धागे वाली मिश्री थोड़ी मात्रा में इसमें मिला सकते हैं। अन्यथा आपको कोई भी स्वीटनेस यानी कोई भी मिठास आपको इसमें नहीं मिलानी है और उसके बाद आपको इसे धीरे-धीरे पी लेना है। ऐसा करने से आपको तुरंत एनर्जी भी मिलेगी और शरीर में ताकत बनी रहेगी। लेने के 1 घंटे तक आपको कोई भी कुछ भी नहीं खाना है। अत्यधिक चाय, कॉफ़ी ये सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इनमें कैफ़ीन होती है और जिसके कारण इनके जो पोषक तत्व है, विटामिन्स है, वो हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब नहीं होती यानी कि अवशोषित नहीं होती है। बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन से हमें बचना है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, गैस बनती है, ब्लोटिंग रहती है, वो लोग को गर्म दूध नहीं लेना है यानी कि गुनगुना दूध नहीं लेना है। गुनगुने दूध की जगह पर आप थोड़ा ठंडा दूध लीजिए और उसमें आपको गुलकंद जो आता है, जो गुलाब की पत्तियों से बनता है, शहद मिलाकर गुलकंद आप 1 छोटे चम्मच इसमें मिलाकर तब इसे सेवन करिए। आपको लगता है कि सुबह आपके पास इतना वक़्त नहीं है, आप नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, तो आप शाम के वक़्त 4 से 5 बजे के करीब भी इसको ले सकते हैं। दिन में 1 ही बार आपको इसका प्रयोग करना है। नारियल यानी कि सूखा नारियल को चबा-चबा कर खाना चाहते हैं, तो शाम के वक़्त जब आपको बहुत भूख लगती है, उस समय 20 ग्राम तक का जो सूखा नारियल है उतना चबा-चबा कर खाना शुरू कर दीजिए। धीरे-धीरे चबाइए ताकि लार अच्छे से बने मुँह में, सलीवा जिसे बोलते हैं, जिससे पाचन आपकी और अच्छी हो जाए। खाना जल्दी खाने की कोशिश करिए क्योंकि रात में अगर हम बहुत ज़्यादा हेवी खाना खाते हैं, तो उस दौरान हमारे शरीर की सारी खून पेट पर चली जाती है, खाना को पचाने में मदद करने के लिए और जिससे शरीर में खून की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, कई सारे लोगों को दम फूलने लगता है, साँस में दिक्कत आती है सोने वक़्त और हाथ-पैर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो रात में हम अक्सर गलती करते हैं कि ज़्यादा खाकर सोते हैं। तो इसलिए कम खाइए ताकि शरीर का सारा खून आपके पेट पर ना जाए, शरीर में भी बना रहे और जिससे आपको ये दर्द वगैरह तकलीफ की शिकायत ना आए। रात में इसे पचाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए रात के वक़्त आपको ये ड्रिंक नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा खाँसी रहती है, कफ़ रहती है, अस्थमा रहती है, तो रात के वक़्त कम खाइए और रात के वक़्त ये ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं लीजिए। अगर आपको पथरी यानी किडनी स्टोन की समस्या है, तो आप इसकी मात्रा को बहुत कम लीजिए, यानी 5 ग्राम ही आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है और इस सूखे फल को अपने डाइट में ज़रूर से शामिल करिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज की जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो आप लाइक और शेयर भी ज़रूर करने वाले हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे बहुत सारे हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करें, बहुत सारे हेल्थ अपडेट के लिए। शुक्रिया।